Good morning, student. Today in chemistry class 12th, I will start group 18 element and we have completed group 15, group 16 and group 17. This one is the last group of P block. After completing this way, we will complete the 8 marks. As you know that weightage of this chapter is 8 marks. ठीक है बच्चों, हमने जो है कि अभी तक 15, 16, 17 ग्रुप को पूरा कर लिया और ये हमारा लास्ट ग्रुप है 18 ग्रुप जिसे कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करते ही हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा और इस पी ब्लॉक से हमारे 8 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी आज हम ग्रुप 18 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर colorless, orderless, inert gases, colorless, orderless, inert gases। ओके, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनर्ट गैसेज होते हैं। अब फर्स्ट टाइम एयर में डिस्कवर किया था रैमसे ने, विलियम रैमसे। एट रूम टेम्परेचर, okay, it was first isolated from, यहाँ पे लिखे these are first, these were first isolated from air by विलियम रैमसे। ठीक है, विलियम okay, these elements are why what are these elements? 13 group elements are, sorry, group 18 elements are कौन कौन से हम इसमें देखेंगे? हीलियम, फर्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, have you noted this? Okay, krypton, xenon and radon।
These are the inert gas elements. Okay. Question is, why do we call them inert gas? ओके, हम इनको इनर्ट गैस क्यों कहते हैं? Why do we call them inert gas? Because they do not react with any other substance. Okay. Because they do not react with any gas or any other substance, क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं? बिकॉज ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। इनर्ट गैस क्यों होते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। क्यों रिएक्शन नहीं करते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, पूरी तरह से ऑक्टेट कंप्लीट है, तो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा ऑक्टेट से ज़्यादा होते हैं वही रिएक्शन करते हैं, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, why do we call them rare gas? ओके, क्यों रेयर गैस कहते हैं? एज द नेम सजेस्ट, because they are found in very less amount, because they are present in atmosphere, in very less amount, इसलिए हम उनको रेयर गैस बोलते हैं। नियर अबाउट 1% टोटल एयर में रिप्रेजेंट होते हैं। हैव यू नोटेड दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why do we call them noble gas? नोबल गैस क्यों कहते हैं? हम इनको नोबल गैस क्यों कहते हैं? इनर्ट क्यों कहते हैं हमने देख लिया, क्योंकि रिएक्शन नहीं करते हैं। रेयर गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है कि इन्वायरमेंट में बहुत कम अमाउंट में है। नोबल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास कंप्लीट ऑक्टेट है और अदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी इनकी तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? नोबल गैस हो गए। ठीक है, बिकॉज
they have complete octet and other elements wants to complete octet. Like these. ठीक है, तो ये इनकी तरह से सभी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, तो ये दूसरों के लिए क्या है, एक नोबल गैस है। ओके, हमने एक बेसिक चीज़ें सारी जान ली कि क्यों इसको इनर्ट गैस कहते हैं, क्यों इसको जो है कि हम लोग जो है नोबल गैस कहते हैं, क्यों रेयर गैस कहते हैं। ठीक है, अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे हम लोग, इरेज कर देते हैं। चलिए, फटाफट प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NH2 Np6 एक्सेप्ट हीलियम। ओके, हीलियम को छोड़कर। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हीलियम He 1s2 नियॉन Ne 1s2 2s2 2p6। ओके, नोट डाउन। ओके, फॉर आर्गन AR, here you can write He, now here you can write Ne 2s2 2p6, here will be argon neon krypton। okay, Kr, here is atomic number 2 10, atomic number 18 36, then Ar 18 3d10 here is 3, here is 3, okay, here is 3d10 4s2 4p6। once again you see here helium atomic number 2 1s2 1s2, neon atomic number 10, here is the core of helium, means 2 electron is here, 2s2 2p6, argon, here is core of neon, means here is 10 electron, 3s2 3p6, in 36 atomic number of krypton, here is 18 3d10 28, and here is 4s2 4p6,
this way 36. Okay, now 54 xenon. Here is Ki krypton. 4d10 5s2 5p6. Just a minute. 46 yes, I am right. Okay, similarly you can write 86 radon, Rn. Here is 4 of Xe, 4f14 5d10 6s2 and 6p6. This is the electronic configuration of all inert gas element. Okay, it is in the sequence, you can write yourself. ओके बच्चों, ये हमने जान लिया इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सबके आउटर मोस्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, here is also 8 electron, here is also 8 electron, except helium. Helium has the duplet. Okay, now physical state, we will see the physical state. Have you noted? Okay, physical state. Second one is the physical state. किस स्टेट में फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं? तो सभी क्या है? ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होते हैं? सभी क्या है? गैसेस है. हम लोगों ने इनर गैस, रेयर गैस, ये सब ने देखा यहाँ पे ना. तो all are gases at normal temperature pressure. Okay, थर्ड वन इज, तो ये क्या हो गए? पूरे गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं. तीसरा हम एबंडेंस देखेंगे कि कितना ये पाए जाते हैं. एबंडेंस तो बहुत रेयर है, बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं. ओके, इन 1% एयर, इन 1% एयर, 1% एयर में ये होते हैं. देयर द एबंडेंस फॉलोइंग ऑर्डर, द एबंडेंस फॉलोइंग ऑर्डर. ओके, कितना कौन कौन कितना पाया जाता है इन्वायरमेंट में? फॉलोज द ऑर्डर, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं. फॉलोज ऑर्डर. सबसे अगर अधिक पाया जाता है तो आर्गन है, और सबसे कम पाया जाता है तो जिनॉन है. ठीक है, आर्गन मोर देन नियॉन, नियॉन मोर देन क्रिप्टॉन, and radon then xenon.
ओके, सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो आर्गन, रेडॉन की तो बात ही छोड़ दी। हम लोग यहाँ पे आर्गन, नियॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन and xenon. Radon is the radioactive which is found in very less amount. Okay, now atomicity, third one is the, fourth one is the atomicity. Atomicity, these are the monoatomic. Okay, their Cv value, the Cp by Cv is 1.67. Okay, 1.67. This shows that they are monoatomic. In nature. ओके, ये नेचर में मोनोएटॉमिक होते हैं क्योंकि इनके लिए Cp/Cp का वैल्यू जो है क्या है, Cp/Cv की वैल्यू 1.67 है। ये मोनोएटॉमिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ, फिफ्थ, melting and boiling point. Melting point, as we know that these are gases, so the melting point, boiling point of the gases are very low. These are gases and we know that gases have low melting point and boiling point. Okay, these have low melting point and boiling point due to weak van der Waals forces. ओके, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है। बट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases down the group. Down the group, नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि हीलियम लेस देन, नियॉन लेस देन, आर्गन लेस देन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. Okay, this is the order of boiling point and melting point. Next one is the, we will see here, atomic radii. Atomic radii, 6 atomic radii.
they have larger atomic radii, they have larger atomic radii due to atomic radii due to expanded electrons cloud, expanded electron cloud. ओके, एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण अगर पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में देखा जाए तो इनका जो है कि साइज क्या होता है, थोड़ा एटॉमिक रेडियस बड़ी होती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे फिर वही वेंडरवाल फोर्सेस हो गए और एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ये तो सब में हम जानते हैं। एंड एटॉमिक रेडियस increases down the group, from हीलियम टू रेडॉन। ओके, क्यों बढ़ता है वो तो सबको पता है, नई सेल ऐड होती जाती है और फिर यहाँ पे वंडरवाल फोर्स डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, नाउ डेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी, वी विल सी हियर डेंसिटी, टॉपिक नंबर 7, density. These are the gases, these are the rare gases. Okay, their density increases down the group, their density increases down the group. Okay, next one is the heat of vaporization. Next one is the heat of vaporization. Heat of vaporization. They have very low, they have very low heat of vaporization. ओके, इनका हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, बहुत लो होता है वंडरवाल फोर्स की वजह से, ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेस। वाई? ड्यू टू वीक वंडरवाल वॉल्स फोर्सेस। ओके, बाकी में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, मगर यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो कम होने के पीछे कारण क्या है, कम होने के पीछे कारण है वही वीक वंडरवाल फोर्सेस। वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से हीट ऑफ वेपराइजेशन इनका कम हो जाता है। और लास्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे, दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन द वाटर। सॉल्युबिलिटी अगर देखेंगे, 9 is the solubility. Solubility. Very slightly soluble. These are slightly soluble.
soluble in water, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ओके। बट solubility increases down the group, solubility increases down the group, ओके। तो हमने आज जो है कि इनर्ट गैस की कुल मिला के 9 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसमें से था, और हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, एबंडेंस, एटॉमिसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें अभी थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ बची है, तो कल हम नेक्स्ट इसके साथ आगे मिलेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो लिक्विफिकेशन, अनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे।